स्वागत है आप सबों का स्वाध्याय चैनल पे। स्वाध्याय चैनल के माध्यम से हम लोग आज क्लास 10 का केमिस्ट्री के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर के बारे में जानेंगे और उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का मतलब ही क्या होता है। तो पीरियोडिक, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक का मतलब होता है कि जो चीज़ एक फिक्स पीरियड के बाद बार बार रिपीट होती है। क्लासिफिकेशन उनको डिफरेंट ग्रुप में बांटते हैं, पीरियड और ग्रुप में डिवाइड करते हैं ऑफ एलिमेंट्स का, तत्व का। इनके बारे में हम लोग सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई ही क्यों करते हैं ग्रुप और पीरियड में। या हम कह सकते हैं कि व्हाई एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स। और हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स सेपरेटली। इस समय 118 एलिमेंट हमको मालूम है और उस सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग अलग पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट है। उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसीलिए ऑल द एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू अ फ्यू ग्रुप्स। सभी एलिमेंट्स को कुछ ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है इन सच ए वे, इस तरीके से दैट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, कि एलिमेंट्स जो एक ग्रुप में है उनकी प्रॉपर्टी भी एक जैसा ही है। In this way, इस तरीके से the study of a large number of element is reduced into the study of a few group of element। इस तरह से हम एक बहुत बड़े संख्या 118 एलिमेंट की अलग अलग स्टडी करने के बजाय हम लोग कुछ ग्रुप का ही स्टडी करते हैं और हमें उनके बारे में, सभी उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी हो जाती है कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। This is the reason, यही कारण है for the periodic classification of element। यही कारण है कि periodic classification of element का periodic classification होता है और element को हम different group और periods में divide करते हैं। इसके आगे देखते हैं क्या है। समय समय पे करीब 18वीं शताब्दी से अलग अलग केमिस्ट जितने भी एलिमेंट्स उस समय हमको मालूम थे उनको अलग अलग ग्रुप और पीरियड में बांटने की कोशिश किए हैं। तो सबसे पहला इनमें आता है जो हमें पढ़ना है वो है डोवेनियर ट्राइड्स के बारे में। हम पढ़ेंगे डोवेनियर ट्राइड्स के बारे में। तो देख लेते हैं डोवेनियर ट्राइड्स ने क्या कहा था डोवेनियर ट्राइड्स के बारे में। तो इन 1829 a German chemist Dovenier observed that certain element had similar properties and that he could put them together in a group of 3 element each। करीब 1829 ईस्वी के लमसम जर्मन केमिस्ट डोवेनियर ने ये देखा कि कुछ एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी है और उनको उन्होंने एक ग्रुप में बांटा, तीन एलिमेंट के ग्रुप में बांटा। These group of 3 elements were called triads। इस तीन एलिमेंट्स के ग्रुप को ही हम ट्राइड्स कहते हैं। All the 3 elements of a particular triad had similar properties। सभी जो एलिमेंट्स थे उस ट्राइड्स के, उस ग्रुप के जो 3 एलिमेंट्स थे सभी की प्रॉपर्टी एक जैसी थी। दूसरा, Dovenier was the first scientist to show the relationship between the property of element and their atomic mass। Dovenier वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और उनके एटॉमिक मास में एक रिलेशनशिप देखा था और वो एटॉमिक मास के आधार पे एलिमेंट्स को अलग अलग पीरियड्स और ग्रुप में बांटने की कोशिश किए थे और उन्होंने तीन का एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिनको ट्राइड्स नाम दिया। हम देखते हैं कि डोवेनियर लॉ क्या है।
उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि डोवेनियर लॉ है क्या। तो अकॉर्डिंग टू डोवेनियर्स लॉ ऑफ ड्राइड, डोवेनियर लॉ ऑफ ड्राइड के हिसाब से, उनके हिसाब से when elements are arranged in the order of increasing atomic mass, जब हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करते हैं, यानी बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करते हैं, ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप जिनको उन्होंने ट्राइड्स कहा, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन्ड, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी थी। द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, उसके बाद उन्होंने कहा जो मिडिल एलिमेंट है उसकी एटॉमिक मास जो होता है ऑफ ट्राइड, ट्राइड के मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास बीइंग इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट, अदर दो जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक मास का औसत ही जो मिडिल एलिमेंट है उनका एटॉमिक मास होगा। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहला उन्होंने दिया एल्केलाइन मेटल ग्रुप का, उन्होंने 3 ग्रुप्स दिए थे, 3 ट्राइड्स ही दिए थे, उनमें सबसे पहला था एल्केलाइन मेटल ग्रुप। एल्केलाइन मेटल ग्रुप में आते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। हम ये देखते हैं लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, सोडियम का 23 होता है, पोटेशियम का 29 होते हैं। अगर इसके बाद अकॉर्डिंग टू द डोवेनियर लॉ के हिसाब से हम देखते हैं द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ ट्राइड, एटॉमिक मास बीच वाले एलिमेंट का यानी सोडियम के एटॉमिक मास जो होगा बाकी लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास के औसत के बराबर होगा, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है इसमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केलाइन मेटल ग्रुप। ये जो ट्राइड्स हैं, डोवेनियर ट्राइड्स जो हैं, एल्केलाइन मेटल ग्रुप के जो ट्राइड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, कुछ प्रॉपर्टी उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या है। तो नंबर 1 उनमें आते हैं ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल, ये सभी एलिमेंट्स मेटल है, चाहे वो लिथियम हो, सोडियम हो या पोटेशियम हो, सभी एलिमेंट मेटल है। सेकेंड, all of them react with water to form alkalis and hydrogen gas, ये तीनों वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्केलाइज और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। थर्ड, all of them are monovalent, ये सभी मोनोवैलेंट है यानी इनकी वैलेंसी 1 होती है। नेक्स्ट इसमें आता है कि हम देखते हैं ड्यू टू सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम दे वेयर पुट इन वन ग्रुप कॉल्ड एल्केलाइन मेटल ग्रुप और एल्केलाइन मेटल फैमिली एंड फॉर्म डोवेनियर्स ट्राइड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डोवेनियर लॉ ऑफ ट्राइड, द एटॉमिक मास of middle element of triad being equal to the arithmetic mean of the atomic mass of other 2 elements। जैसे हम पहले बात करी है कि डोवेनियर ट्राइड्स के हिसाब से जो एटॉमिक मास होगा मिडिल एलिमेंट का वो बाकी 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास के औसत के बराबर होगा। तो देख लेते हैं atomic mass of lithium is equal to 7 and atomic mass of potassium is equal to 39। तो atomic mass of sodium is equal to arithmetic mean of atomic mass of lithium and potassium is equal to atomic mass of lithium plus atomic mass of potassium upon 2, that is 7 plus 39 upon 2 is equal to 46 upon 2 and atomic mass of sodium is equal to 23। as we know, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं एटॉमिक मास जो है वो सोडियम का 23 है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि डोवेनियर का जो लॉ है वो कुछ हद तक सही है कि मिडिल का एटॉमिक मास जो होता है अदर 2 एलिमेंट के एटॉमिक मास के औसत के बराबर होता है। नेक्स्ट, डोवेनियर को सेकंड अपना डोवेनियर ट्राइड्स दिया था, सेकंड जो ग्रुप दिए थे वो है एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप दिया था।
जिसमें होता है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये होते हैं CaSr एंड Ba। तो हम देखते हैं इनके बीच सिमिलरिटीज क्या है। इस ये जो डोबेनियन के ट्राइड्स है, तीन एलिमेंट दिए थे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम दिया था, इनके बीच में क्या सिमिलरिटीज है। तो ये लिखते हैं नंबर 1, ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल। ये सभी एलिमेंट मेटल है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम सभी मेटल है। सेकेंड क्या है, द ऑक्साइड ऑफ ऑल ऑफ देम आर एल्केलाइन इन नेचर। इन सभी के ऑक्साइड्स जो होते हैं, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वे एल्केलाइन बनाते हैं। थर्ड, ऑल दीज एलिमेंट्स आर डाइवैलेंट। ये सभी एलिमेंट्स डाइवैलेंट है, यानी इनकी वैलेंसी 2 होती है। इनमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दूसरे कॉम्बिनेशन यानी कि अदर एलिमेंट से जब इनका कॉम्बिनेशन होता है, कंपाउंड बनाते हैं, तो उनमें ये भाग लेते हैं। Due to similar chemical property of calcium, strontium and barium, they were put in one group and called alkaline metal group या alkaline earth metal family and form a Dominion triads। क्योंकि इन तीनों की प्रॉपर्टी एक होती है, तो इस आधार पे डोबेनियन ने इनको जो है एल्केलाइन मेटल ग्रुप में रखा और डोबेनियन ट्राइड्स बनाए। इनका भी इनमें से जो है स्ट्रोंटियम जो है Sr, उनके हम एटॉमिक मास देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डोबेनियन लॉ ऑफ ट्राइड्स के हिसाब से द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट ऑफ ट्राइड्स बीइंग इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। दो दूसरे एलिमेंट यानी कि हम कह सकते हैं कैल्शियम और बेरिलियम का जो औसत होगा एटॉमिक मास का, वही एटॉमिक मास होगा स्ट्रोंटियम का। तो देख लेते हैं, एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंटियम इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम एंड बेरिलियम। तो इज इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ Ca प्लस एटॉमिक मास ऑफ Ba अपॉन 2 इज इक्वल टू एटॉमिक मास जो होता है कैल्शियम का 40 एंड बेरिलियम का 137 होते हैं अपॉन 2 इज इक्वल टू होता है 177 अपॉन 2। तो देख लेते हैं एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंटियम इज इक्वल टू 88.5 होता है, और एक्चुअली में जो है हम देखते हैं यहाँ पे कि स्ट्रोंटियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 88 होता है। और इस तरह से हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं कैल्शियम और बेरियम का, तो हम देखते हैं कि वो 88.5 होता है। हम कह सकते हैं कि जो डोबेनियन लॉ है बहुत हद तक जो है उनका जो ये लॉ था वो सही है। लास्ट 2 ट्राइड्स थे, लास्ट 2 ट्राइड डोबेनियन ने दिया था वो है हाइड्रोजन ग्रुप। थर्ड ट्राइड्स उन्होंने दिए थे हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप में आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हाइड्रोजन ग्रुप में है क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I। हम देखते हैं क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, ब्रोमीन का 80 होता है, आयोडीन का 127 होता है। इनके बीच में क्या सिमिलरिटीज है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो हाइड्रोजन ग्रुप है, इनके बीच में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप यानी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। नंबर 1, ऑल दीज एलिमेंट्स आर नोन। हमने देखा है एल्केलाइन मेटल ग्रुप और एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, दोनों में देखे हैं कि ये वो दोनों जो ग्रुप्स थे उनके एलिमेंट मेटल थे, जबकि हाइड्रोजन ग्रुप के एलिमेंट्स नॉन मेटल हैं, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन नॉन मेटल है। ऑल दीज एलिमेंट्स आर रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म। ये एलिमेंट्स वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं, जबकि एल्केलाइन मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप के एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। एल्केलाइन मेटल ग्रुप के एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्केलाइज और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ऑल ऑफ देम आर मोनोवैलेंट। ये सभी मोनोवैलेंट हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये सभी जो है इनकी वैलेंसी 1 होती है। Due to similar chemical property क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के कारण they were put in one group as called हाइड्रोजन ग्रुप या हाइड्रोजन फैमिली and form a डोबेनियन ट्राइड्स। क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है तो ये एक ग्रुप में रखते हैं और इनको हम डोबेनियन ट्राइड्स।
डोवेनियर ट्राइड्स के लॉ के हिसाब से हम इनका एटॉमिक मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एटॉमिक मास जो क्लोरीन का होता है 35.5 होते हैं और आयोडीन का 127 होता है। तो हम देखते हैं एटॉमिक मास ब्रोमीन का क्या होता है। एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन। तो हम ये कह सकते हैं इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन प्लस एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन अपॉन 2 इक्वल टू होगा 35.5 प्लस 127 अपॉन 2 यानी 162.5/2 इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन इक्वल टू 81.2। और एक्चुअल में हम जब ये बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एटॉमिक मास जो होता है ब्रोमीन का 80 होता है। यहाँ पे फ्लक्चुएशन ज्यादा है, फिर भी हम कह सकते हैं कि डोवेनियर का लॉ कुछ हद तक सही है, कंप्लीटली सही नहीं। तो हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो ग्रुप 7A जो होता है उनको हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं, जिसमें 5 एलिमेंट है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है एंड एस्टोडीन है। ये सब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है, ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नहीं है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हम लोग ये बात कर रहे हैं, ना ही मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, ना ही हम डोवेनियर की बात कर रहे हैं, ना ही न्यूलैंड की बात कर रहे हैं। अब लिमिटेशंस क्या थे डोवेनियर क्लासिफिकेशन के, क्या लिमिटेशंस थे, उनकी कमियां क्या थी। डोवेनियर ने ट्राइड्स तो बनाया लेकिन उसकी क्या कमी थी उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो डोवेनियर फेल्ड टू अरेंज ऑल the then known element in the form of triads that having similar properties। डोवेनियर जो है उस समय मौजूद जितने भी एलिमेंट्स थे उनको अलग अलग ट्राइड्स में, जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी, उनको भी ट्राइड्स में जो है वो बांट नहीं पाए। उस समय जितने भी एलिमेंट्स और जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी उनको भी ट्राइड्स में नहीं बांट पाया। उन्होंने सिर्फ 3 ही ट्राइड्स के बारे में बताया, एल्केलाइन मेटल ग्रुप, एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप के बारे में, बाकी वो कोई ग्रुप नहीं दे पाए। दे आइडेंटिफाई ओनली 3 टाइप्स फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट। वो सिर्फ 3 ही टाइप्स को आइडेंटिफाई कर पाए, जो समय जितने भी एलिमेंट उस समय मालूम थे उस सबको अलग अलग टाइप्स में नहीं बांट पाए। तो ये था हमारा डोवेनियर टाइप्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है न्यूलैंड के बारे में, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में। थैंक यू।